नमो हरिसंतान नमो सिद्धान नमो हरियान नमो वज्रायण नमो सर्वसाहु। नमः शमेशानाय स्वानुभूत्यास्ते चेष्टुवाय सर्वभावाय। छेड़ाला जी की पंक्ति पहले अध्याय का प्रारंभ होता है। सुख चाहे, इसके पहले की लाइन क्या है? हे प्रभु में श्री आनंद। आपको सुख चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। सुख चाहिए तो पहले सुख को पहचानो। क्या कहा? सुख चाहिए तो पहले सुख को। सुख के बारे में यह मिथ्यात्व है। सुख के बारे में यह मिथ्यात्व है। क्या? कि हम इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं। क्या बोला हमने? इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं स्वर्ग में और नरक में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। स्वर्ग में सुख और नरक में दुख। अमृतचंद स्वामी कहते हैं दुख ही कम ज्यादा है। क्या बोला? दुख ही। स्वर्ग में क्या है? दुख ही, दुख ही। प्रवचन सारी परमागम में आए, दुख ही कम ज्यादा है। हम सबके दिमाग में है अरे अपन तो यहाँ से स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। लगता हो ना सबको ऐसा? अपन पाप करेंगे तो नरक चले जाएंगे और पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अनंत स्वर्ग। स्वर्ग में क्या मिलेगा? सुख। यह मिथ्यात्व है। यह तो सुख क्या है? फिर सुख क्या है उसकी चर्चा इसमें से करेंगे। पंडित साहब की चौथे नंबर की अर्थकांत कविता है। यदि सुखी होना है, यदि सुखी होना है, यदि सुखी होना है। आई तो सुख चाहिए, चाहिए। सुख को पहचानना पड़ेगा। मैं पहले ही बोल देता हूं सुख और सुविधा में अंतर है। सुख मिलता है आत्मा को और इंद्रियों को मिलती है सुविधा। क्या बोला? सुख मिलता है आत्मा को और सुविधा मिलती है। अब सही सही बताओ, आपको सुख चाहिए या सुविधा चाहिए? झूठ नहीं बोलो। सुख चाहिए कि सुविधा? फिर से वो पूछ रहे सुख चाहिए कि सुविधा? अच्छा, यदि भोजन की सुविधा ना मिले और सुख मिले तो तैयार?
हाँ, यदि आपको सुख मिले और मोबाइल ना मिले जिंदगी भर तो देखो भाई, झूठ बोल रहे थे। हाँ, मंदिर में झूठ बोलना पाप है। झूठ नहीं बोलो, सोचो सोचो। झूठ बोलने से कोई मोक्ष नहीं हो जाएगा। सही में सोचो। मोबाइल से सुविधा मिलती है, सुख थोड़ी मिलता है। ठीक है, एक सुविधा मिल जाती है, सुख तो नहीं मिलता है। क्योंकि यदि मोबाइल से सुख हो तो फिर स्वर्ग के देवताओं को तो बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है, तो सुखी हो गए। यदि हम मोबाइल से सुखी हों, खाने पीने से सुखी हों, सामग्री से सुखी हों, यदि बढ़िया आलीशान बंगला मिल जाए। अभी आप समेत शिखर जी में एक शिविर है KKPPS का, मालूम है सबको? आप लोग जाओगे? अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, एक शर्त पे आपको ले जाएंगे कि आपको ऐसी धर्मशाला में ठहराएंगे जिसके कमरों में पानी चचाएगा, भोजन की व्यवस्था नहीं मिलेगी। हाँ, प्रवचन बढ़िया मिलेंगे। अब ये तुम लिख लो अपनी अपनी डायरी में। क्यों? कि ये जीव सुविधा के कारण ही आज का नहीं बनता, ये जीव सुविधाओं के कारण ही मुनि नहीं बनता। कुछ जल्दी कह गए हैं। सुविधाओं के कारण ही ब्रह्मचर्य नहीं लेता, क्योंकि ब्रह्मचारियों को सुविधाएं नहीं है, सुख है। क्या कहा हमने? ब्रह्मचारियों को यदि सुविधाओं में रहेंगे ना तो फौरन लोग कहेंगे, देखो जी आजकल के पंडित जी, आजकल के ब्रह्मचारी देखो मोबाइल भ्रष्ट, मोबाइल चला रही। कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आपको सुविधा नहीं मिलेगी। अभी लगा लेना, सीता जंगल में सुविधाएं नहीं थी लेकिन सुखी थी। अब सोचो क्यों सुखी थी, कैसे सुखी थी, सोचो। पांडव जंगल में तुम्हारी नजर में लग रहा था भटक रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बार भी सिकन नहीं आई, एक बार भी सिकन नहीं आई। आप गौर से देखना पुराण में, ये सारा मानव दुखी है केवल सुविधाओं के कमी से, सुविधाओं के अभाव से। और दूसरों को ज्यादा सुविधा मिल जाए, अपने को कम मिल जाए तो कुछ कह गए हम, कम सुविधा और ज्यादा सुविधा। अच्छा, हमारे लिए तुमने वन क्या कहता था, BHK 1 BHK दिया हमको, और हमसे नीचा पंडित है वो जूनियर, उसको 2 उसको ज्यादा सुविधा क्यों, मेरे को कम सुविधा क्यों? अरे भगवान, बोलो भाई, आपको एक बच्ची को सोने की प्लेट में भोजन दिया जाए और दूसरी बच्ची को डिस्पोजल में दिया जाए, तो इन दोनों में से दुखी कौन होगा? क्यों? माल तो वही है, माल तो वही है। डिस्पोजल भी डस्टबिन में डालना है और सोने की प्लेट भी घर नहीं ले जाना है, उसको भी मारने के डंप में डालना है। तो हम पूछ रहे क्या फर्क पड़ा? बोलना बेटे, क्या फर्क पड़ गया? तो तुम्हें डिस्पोजल में दें और दूसरे को सोने में दें, जैसे इस कोरोना को सोने में दें और तेरे को डिस्पोजल में, तो तेरे कुछ तकलीफ नहीं हो। सोचना, कुछ नहीं है, गजब है गजब। टोटलमल जी साहब ने लिखा है, इसका सुख काल्पनिक है और दुख यथार्थ है। क्या बोला, क्या बोला? संसारी जीव के दुख यथार्थ हैं। क्या बोला? संसारी जीव के दुख यथार्थ हैं और सुख कल्पना है, कल्पना है, कल्पना। टोटलमल जी साहब ने प्रश्न खड़ा किया, तो फिर 5 इंद्रिय के विषय में सुख आता तो है, लगता तो है। तो टोटलमल जी साहब ने क्या जवाब लिखा है पता है? आप ही कल्पना करता है और आप ही सुखी मान लेता है। आप ही कल्पना करता है और आप ही सुखी मान लेता है। मैं कठिन दृष्टा नहीं दूंगा, सरल दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मोटरसाइकिल पर एक आदमी चला रहा था और पीछे एक बैठा था, और दोनों के सिर पर वो नहीं था हेलमेट, और कानून पास लग गया उदयपुर में। मुझे पता नहीं उदयपुर में कानून है कि नहीं,
और हेलमेट दोनों को लगाने का एक का है। हमारे हमारे कानून में दोनों को लगाना है, दिल्ली में दोनों को लगाना जरूरी है। ठीक, पीछे वाला बोला लाओ मैं चलाता हूँ, तो यहाँ तुम चलाओ कोई बात नहीं, तो वो चलाने आगे बैठ गए और 1 मिनट नहीं हुआ चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया। बिना हेलमेट चलाने वाले को पड़े 10 डंडे और पीछे बैठने वाले को पड़े 2 डंडे। पढ़ने का उदय किसका? कितना खुश होगा पिट करके भी, 2 डंडे खाए उसने, कितना खुश, ओहो गॉड ब्लेस। देखो क्या मेरा गुड लक, 1 मिनट पहले ही ये चलाने आ गया, मैं पीछे बैठ गया, भगवान ने बचा लिया, पार्श्वनाथ की पूजा ने, है कि नहीं? देखो देखो देखो, अब बताओ 2 डंडे खा के सुखी हो रहा है कि दुखी? तो एक सुख यथार्थ है कि कल्पना है? और जो 2 डंडे पड़े वो यथार्थ। मैं आपसे क्या कहूं क्या कहूं क्या कहूं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, छोटा सा ट्रैक्ट लिखते थे पहले, जुगल किशोर जी मुक्तार ने ट्रैक्ट लिखा है, उसमें लिखा है विवाह समुद्देश, उसका नाम है विवाह समुद्देश। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, विवाह करना ऐसा है जैसे कांटे से कांटे निकालना, कांटे से कांटा निकालना। फिर आगे लिखा है कि विवाह करने में सुख की संभावना है और दुख की गारंटी है। जुगल किशोर जी मुक्तार ने लिखा हुआ है, दुख की गारंटी है और सुख की, लेकिन अब क्या करो, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुखी हो जाता है। 200 करोड़ की शादी, अब इसकी कितने करोड़ की शादी होती है अनंत की? 2000 करोड़ जन कितने, भगवान जाने कितने। अरे 1.5 2 करोड़ की तो घड़ी बांटी है उसने, 1.5 2 करोड़ की तो घड़ी गिफ्ट में बांटी है, हैं? और बाकी तो कितना खर्चा हुआ, वो 150 200 1.5 करोड़ की तो 1.5 2 करोड़ की तो घड़ी, अपन तो 1.5 रुपये वाली पहनती। और सोचो जिसने 2-5 हजार करोड़ की शादी करी हुई, ऐसी एक हीरोइन थी, उसने शादी करी, बहुत पैसा खर्च कर दी बहुत, और 48 घंटे बाद तलाक। सच्ची घटना है, अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 48 घंटे के अंदर तलाक। तो उससे पत्रकारों ने पूछा, हीरोइन थी तो पूछेंगे सब पत्रकार आए, आपने तलाक क्यों कर दिया? बोले मुझे तो केवल ये देखना था, एक्सपीरियंस करना था कि शादी में मजा क्या आता है। ये सही घटना है। चलो समझ में आया कि नहीं? आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है। हाँ, तो सुविधाओं में सुख है या नहीं? अभी नहीं बोलो, निर्णय करना पड़ेगा आपको। क्यों? यदि सुविधाओं में सुख नहीं मानेंगे तो फिर डिमांड की भावना नहीं आनी चाहिए, डिजायर नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी डिजायर है कि भगवान, हाँ बोलो आगे। आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ, हार्डली बोलना, झूठ नहीं बोलना। आप में से कौन कौन सर्विस करना पसंद करेगा? हाँ बोलो, सही बोलो, झूठ नहीं बोलो। हाँ, एक हिम्मत करो, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी हैंड डाउन। बाकी लोगों को नौकरी ना मिलेगी भगवान। पंडित जी आप बद्दुआ नहीं दे रहा हूं। नौकरी करने वाले भाग्यशाली नहीं होते हैं, भाग्यशाली वे होते हैं जिनके कमाने वाले राम होते हैं। कुछ कह गए? जिनके कमाने वाले हम क्या कमाने जाए, जितना पुण्य पैदा कर लेंगे हम, हमें कमाने कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। धन्य वे नहीं है जिनकी दुकान चल रही है, धन्य है जिनकी अनंत काल दुकान खुलती। क्या बोला? क्या बोला? तुम दुकान करोगे कि नौकरी? यार झूठ बोलना सीखा। समझ में आया? लेकिन बहुत शांति सोचना, ये मैं हंसी में नहीं कह रहा हूँ, बहुत शांति सोचना। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, पहली बार पढ़ के तो मुझे ही शौक हुआ था एकदम सीधा, क्या कह रहे हैं। हमें तो बिल्कुल दिमाग में था, 4 गति में स्वर्ग में सुख, 3 गति में दुख। मनुष्य गति में थोड़ा सुख और स्वर्ग में थोड़ा ज्यादा सुख, नरक में तो दुख, भयंकर दुख, और तिरंज में थोड़ा दुख।
ऐसी हमारी 4 कैटेगरी थी दिमाग में, लेकिन उनने तो धड़ाके से एक ही लाइन में दुख ही कम ज्यादा है। क्या बोला? दुख ही। अच्छे भोजन में और बुरे भोजन में क्या फर्क पड़ता है? बस मिर्ची ही कम ज्यादा है। समझते कि नहीं समझते? मिर्ची, लाल मिर्च। अच्छा भोजन किसको कहते हैं? लाल मिर्च। ठीक है। अरे कैसा भोजन बना है? लाल मिर्च। तो हाँ, भोजन में क्या होता है बोलो? अच्छा भोजन में और बुरे भोजन में क्या अंतर होता है? हाँ हाँ, मिर्ची ही। ठीक है। अब चलो वापस। तो सुख, अब जिन्हें सुविधा चाहिए होगी वो क्या गलती करेंगे, और जिन्हें सुख चाहिए हो वो क्या करेंगे? वो इस तूफान कविता में आ रही। अरे सुखार्थी कहाँ जा रहे हो? मैं इसी में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। अरे सुखार्थी, अरे सुखार्थी कहाँ जा रहा है? कुगुरु कुदेव आदि के समीप, सो भी सुख की आशा से। कुगुरु कुदेव आदि के समीप, सो भी सुख की आशा से। प्रथम तो सुख ही नहीं है, प्रथम तो सुख ही नहीं है। सुख ही नहीं है वह जिसको कहता है सुख। दुख की न्यूनता है, दुख की न्यूनता है, दुख की ही न्यूनता है, दुख की ही न्यूनता है। सुख नहीं है, दुख की ही। जल्दी जल्दी पूछो, झोपड़े में और महल में क्या अंतर है? हाँ, अच्छा जवाब है। क्या बोला है? अरे बोलो। हाँ, दुख ही कम ज्यादा है। गोरे आदमी में और काले आदमी में क्या अंतर है? धनी आदमी और निर्धन आदमी में क्या अंतर है? 90% से पास हुआ, 80% से पास हुआ, दोनों में क्या अंतर है? एक को नौकरी मिल गई, एक को नहीं मिली, दोनों में क्या अंतर है? लगाते हैं सर, लगाते हैं ना। हाँ, अब फिर उस सुख की कल्पना करो। चंदन वाला 3 दिन तक अंडरग्राउंड कर दिया गया, क्या बोलते हैं वो, तल घर में बंद कर दिया, तल घर में बंद कर दिया था। अंडरग्राउंड एक वो होता है और एक अंडरग्राउंड। बोलो भाई, 3 दिन के लिए पॉइंट नोट किया जाए। 3 दिन तो हम कह रहे हैं, उसके लिए तो इन्फिनिट टाइम था वो। पता नहीं कब खोलेंगे, पता नहीं उस अंधेरे कमरे से कब बाहर निकलेंगे, कब ये दूर होगी। उन 3 दिनों में हमको यूरिन जाना है, शॉर्ट लीव जाना है, क्या होगा? प्यास लगेगी, क्या होगा? मच्छरों ने खाया होगा, क्या होगा? 3 दिन कंटिन्यू। आप कल्पना कर सकते हो? वो उस समय भी वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि वो सुविधा और सुख के अंतर को जानती। मुझे दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि सुख दुख आत्मा की चीज है। तो आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये सुख का आधार है। उस समय भी अंधेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं रोक सकता। बहुत बम है, बम जैसी बात। वहां पर भी अंधेरा, भूख प्यास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं रोक सकते, इसलिए वह दुखी नहीं थी। सारी दुनिया, आप भी यदि चंदन वाला की वो घटना पढ़ोगे और फिल्मों में दिखाया जाए पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, तो आपको कैसा लगेगा? अरे ये तुम्हारे हाथ में हो जाए ना सेठानी, तो आप ऐसे कर दो, तो अपना हाथ ही नहीं पहुंचते पाते। बोलो भाई, आपको क्या लग रहा है? पंडित साहब ने बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 30 साल पहले इस तरह के प्रकरण उठाया एक सभा में। उन्होंने एक बात कही, बताओ सीता के का प्रकरण पढ़ करके, अंजना का प्रकरण पढ़कर तुमको क्या लगता है? मेरे से पूछा, आपको सीता अंजना का ये जो प्रकरण है ये पढ़कर कैसा लगता है? तो हमने कहा हमें तो बहुत बुरा लगता है, बहुत कष्ट लगता है। पंडित जी बोले, दुख का प्रकरण ये नहीं है कि उसे पाप का उदय था, आनंद का विषय तो यह है कि उसे सुख का संस्कार था। कुछ कह गए अंतर, क्या अंतर पड़ गया? हमें लगता है हाय पाप का उदय,
पंडित साहब कह रहे हैं पाप का उदय तो सबको ही होते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सबको होता है, अज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी को भी होता है। तो दुख का प्रकरण ये नहीं है कि पाप का उदय आया, लेकिन सुख का प्रकरण है कि उसे सुखी होने का संस्कार था। धन्य है वह सीता जिसके माता पिता और तत्व ज्ञान ने संस्कार दिया कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी एक समय को भी दुखी नहीं। मन पंडित साहब ने ये देखना सिखाया, देखना सिखाया। मैंने बहुत गजब बात है। हमें अभी भी जब भी कभी हम पढ़ेंगे हाय हाय रावण, हाय हाय रावण बोलेंगे। पंडित साहब ने भरी सभा में मेरे से पूछा, रावण ने सीता का हरण किया, कैसा था वो? तो मेरे मुंह से वही निकला जो आप कहोगे। क्या कहोगे? बोलो, रावण ने सीता का हरण किया। तो रावण कैसा है? बोलो। तो दुष्ट है। तो पंडित साहब ने तत्काल मेरे से कहा, उसने तुम्हारी कौन सी सीता चुराई? पॉइंट पकड़ने देना, पॉइंट पकड़ना। तुम्हारी कौन सी सीता का हरण किया उसने, रावण ने? तुम क्यों दुष्ट कह के द्वेष कर रहे हो? भरी सभा में कहा, तुम क्यों द्वेष कर रहे हो? बोले तुम प्रथमान योग पढ़ना नहीं आता। नोट किया जाए, प्रथमान योग यदि आप रो के पढ़ते हो या हंस के पढ़ते हो तो आपको पढ़ना नहीं आता। फिर से बोलो, क्या बोला? प्रथमान योग हंस के या रोकर पढ़ते हैं तो आपको प्रथमान योग पढ़ना नहीं आता। अभी तक आपको क्या लग रहा था? हंस के पढ़ेंगे। रोने की तो मना किया ना आपने, हंस के तो पढ़ सकते हैं। हाँ बोलो भाई, प्रथमान योग। पंडित साहब ने कहा प्रथमान योग कथानु नहीं, योग नहीं, कथा नहीं, स्टोरी नहीं। प्रथमान योग कथा नहीं है, स्टोरी नहीं। टोटल जी साहब ने खुलासा किया है, वहां आध्यात्मिक सिद्धांतों के दृष्टांत स्वरूप है। काय का स्वरूप है वो? जो हमने कर्णानि योग में पढ़ा है, सिद्धांतों में पढ़ा है, द्रव्यादि में पढ़ा है, उसके दृष्टांत स्वरूप है वो। यदि रावण को नरक जाना पड़ा तो हमें नहीं जाना पड़ेगा, इसके स्वरूप है वो। यदि हम भी किसी स्त्री पर नजर खराब करेंगे, खोटे परिणाम करेंगे, तो हमें भी नरक जाना पड़ेगा। ये कर्णानि योग का दृष्टांत स्वरूप है। हम अंतराय डालेंगे तो हमें अंतराय मिलेगा, ये दृष्टांत स्वरूप है। अभी बड़ा नहीं सुना रहा हूं मैं, पूरा। बहुत सारी कहानियां हैं। मुनिराज को आहार दान देना चाहते थे तो उन्होंने अंतराय डाल दिए, कोई नहीं देगा, मैं दूंगा। तो खुद भी नहीं दे पाए, खुद भी नहीं दे पाए। कंस का जी पूर्व भव का मुनि था, कंस का जी पूर्व भव का मुनि था। और उग्रसेन को इतनी महिमा आती थी इसकी, मुनिराज की, तो वो ये कहते थे भैया इनको हम आहार देंगे, हम आहार देंगे। मना कर दिया सबको, और खुद दे नहीं पाए 3 महीने तक। उनकी देह छूटी तो निदान बंद करके वो कंस बना। वो अपने पिता को जब होश में आया ना, जेल में डाल दिया। बाकी बहुत कहानी पढ़ लेना आप। आई बात समझ में आ रही भैया? दृष्टांत स्वरूप है। चलो एक लाइन लिखिए पूजा में, बहुत प्यारी पंक्ति है। बीत रागता की हो सके। हाँ, प्रथमान योग जिनवाणी है कि स्टोरी बुक है? मैं कुछ कह रहा हूं, खुल के कहूं। कई बार मुमुक्षु लोग स्वाध्याय में प्रथमान योग पढ़ने नहीं चाहते। स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, स्टोरी नहीं है, कथा कहानियां नहीं है, कथा कहानी नहीं है। इसमें क्या कहें आपको, दुनिया में सुखांतक कहानी कहीं नहीं है जो केवल जैन शासन में। सुखांतक समझते हैं? जिसके अंत में सुख हो। 6 डाला सुखांतक स्टोरी है। कहां से स्टार्ट हुई थी? कालय अनंत निगोद मंजात। अंतिम लाइन क्या है? रहिए अनंतानंत काल यथा तथा। कहां से स्टार्ट हुई थी? प्रथमान योग पढ़, प्रथमान योग में। और फिल्मी स्टोरी दुनिया की कौन कौन सी स्टोरी है, स्टोरी बुक नहीं है। टोटोमैजी साहब ने मना किया, आप इसको स्टोरी बुक की तरह नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना? सिद्धांतों के दृष्टांत स्वरूप पढ़ना। जिनवाणी में लिखा है जीव अमर है, जीव अमर है, वो मरता नहीं है। इसके दृष्टांत उसमें मिलेंगे आपको भवांतर। पिछले भाव में वहां था, उसके पहले वहां था, उसके पहले वहां था, और अगले भाव में स्वर्ग है, वहां से आगे मुनि बनेगा और आगे मोक्ष चले जाएगा। सुखांत तक है और बीतराग तक ही। मुझे कुछ कहना है,
वर्तमान योग जब भी पढ़ो तो वीतरागता के पोषण के साथ पढ़ो, स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना, जानकारी के लिए नहीं पढ़ना, स्टोरी के लिए नहीं पढ़ना, काय के लिए पढ़ना, वीतरागता का पोषण। बहुत मेहनत है बेटे, नोट्स बना सकते हैं अपन जानकारी के लिए, फिर कंस का कौन सा पढ़ूंगा, फिर कौन सा, हाँ अब ठीक, अब अपन क्वेश्चन में ठोकेंगे। वो वर्तमान ऊपर पढ़ के नोट्स बनाए, नोट्स नहीं बनाना, समझ में आया कि नहीं आया? तो पंडित जी नोट्स नहीं बनाए, नहीं नोट्स बना लेना, लेकिन वीतरागता के पोषण के लिए। नोट्स बनाने का मना नहीं कर रही, आपको पढ़ाई करना है तो नोट्स बना के पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी नोट्स बनाता हूँ, मैं भी नोट्स के बल पे बैठा हूँ यहाँ पर, मैंने बहुत नोट्स बनाए, क्यों गंदी आदत नहीं, मतलब कॉलेज में आदत ही ऐसी थी नोट्स बनाने की, तो काम आ गई यहाँ पर भी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, मैं कुछ कह रहा, बताओ भाई, बॉम्बे में और सूखा खेड़ा में क्या अंतर है? अरे आम खेड़ा, सूखा खेड़ा, नीम खेड़ा का सुना, हमारे बुंदेलखंड में नाम है, तेंदू खेड़ा, आम खेड़ा, सूखा खेड़ा। बोलो भाई, है काय का? अच्छा, तो आपको यदि पूरे जीवन यदि सूखा खेड़ा में रहना पड़े तो अरे रहने के लिए तैयार हो के नहीं? पंडित अम्मा कैसे रहेंगी, वहां तो दुख ज्यादा है। सुनो, दुख ज्यादा है तो इंद्रिय सुख सुविधाओं की तरफ से कह रहे हो तुम, इंद्रिय की सुविधा, लेकिन रत्नत्रय में बाधा तो नरक में नहीं पड़ती। पूर्णता भले ही ना हो नरक में, स्वर्ग में पूर्णता भले ही ना हो, त्रियंची में पूर्णता भले ही नहीं हो, लेकिन बाधा तो सुखी होने में नहीं पड़ती। क्या बोला, क्या बोला? सुखी होने में बाधा नहीं पड़ती, नरक में बाधा पड़ती है सुखी होने में। क्या कमाल, मुझे सही में सबसे अच्छा मजा आता है नरक में, जाना नहीं हो, सिर में पड़ा है भीषम, हूँ क्या क्या गजब, पिटते हुए भी सम्यक दर्शन। मैंने पहले ही कहा था, वहां ऐसी कोई जॉन नहीं है, जॉन स्पेशल जॉन जो उसमें घुस गया सम्यक दर्शन करो, ऐसे नहीं कर सकते आप, पिटते हुए करना है। बोलो करना है? पिटते हुए सम्यक दर्शन सरल है? बोलो कि स्वर्ग में जाके सम्यक दर्शन सरल है? अभी ईमानदारी से बोलना जरा, स्वर्ग में जाके सम्यक दर्शन सरल लगता है आपको या नरक में? देखो हम आपको आशीर्वाद दे देंगे, आप सब नरक जाओ, फल जाएगा, फिर बोलो, अभी भी सही सही बोलो, आपको स्वर्ग में जाकर सम्यक दर्शन सरल लगता है या नरक में जाकर के सम्यक दर्शन सरल लगता है? देखो वैसे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना है, स्वर्ग में बहु मात्रा के जीव एक इंद्रिय में चले जाते हैं, और नरक के 100% जीव संगी पंचेंद्री ही होती, संगी पंचेंद्री ही होते हैं। संगी पंचेंद्री माने कम से कम सम्यक दर्शन की लायकात तो लेकर के ही आते, कम से कम मिनिमम, अधिकतम लायकात तो तीर्थंकर बन जाए, पहले नरक से निकला हुआ तीर्थंकर बन सकता है, दूसरे नरक से निकला हुआ केवली बन सकती, तीन नरक तक सीधे उसी भाव से, अच्छा हिसाब किताब हमारा ठीक है, तीन नरक से निकले हुए तीर्थंकर बन सकती है, तो फिर चौथे नरक से निकला हुआ केवली बन सकता होगा, केवली बन सकता है। पांचवें नरक से निकला हुआ भावलिंगी संत बन जाए, और छठे से निकला हुआ पंचगुण स्थान ले ले, और सातवें से निकला हुआ भी पंचगुण स्थान ले ले, इतनी लाकात लेके आ गया। बोलो, और उधर वाले भाई साहब स्वर्ग वाले सबके सब सुविधा में डूबे रहते, मौज करो माला मर जाएगी, मनुष्य में तो जाना नहीं, 9 महीने कौन आए, देखो कच्चा में समझ में आया कि नहीं आया? सोचना जरा शांति से, सुविधा बाहर है ही नहीं, सुविधा तो हमारे पास सदा है। काय की सुविधा, काय की है? सुखी होने की, फिर से सुखी होने का अवसर सब जगह है, और सुविधाएं, हाँ फिर से वापस आ जाओ, सुविधाएं ही कम ज्यादा हैं,
दुख ही बहुत बढ़िया। अब आगे चलो, कहाँ जा रहे हो? प्रश्न है इसमें। गुरु कुलदेव आदि के समीप सो भी सुख की आशा से, प्रथम तो सुख ही नहीं है वह, जिसको कहता है सुख दुख की ही न्यूनता है, मात्र झूठी कल्पना। इतना प्रवचन अपना हो गया, आगे चलते हैं। तुलना करता है अधिक दुख से, उसकी तड़पन सही नहीं जाती। तुलना करता है अधिक दुख से, उसकी तड़पन सही नहीं जाती, इसलिए सुख सा प्रतीत होता है, इसलिए सुख सा प्रतीत होता है। जैसे दावाग्नि से झुलसे व्यक्ति को कीचड़ के नाले में, दावाग्नि से झुलसे व्यक्ति को कीचड़ के नाले में, कीचड़ का नाला तो थोड़ा अच्छा कह रही, थोड़ा थोड़ा खराब करना चाहिए। गर्मी के दिन में भयंकर भयंकर गर्मी, भयंकर मई जून की गर्मी भयंकर, वो आग और लग जाए तो उसमें से निकल करके कोई सेप्टिक टैंक में कूद जाए। सेप्टिक टैंक समझते हो? नहीं समझते? सेप्टिक टैंक समझते हो? उसमें कूद जाए, ओ गुड गुड, थैंक्स गॉड। काय का थैंक्स गॉड कर रहा है? कहीं ऐसा है? आगे देखो, कीचड़ के नाले में अथवा किसी मानसिक संताप से तीव्र दुखी मोही प्राणी को कुएं में गिरकर अग्नि में जलकर हलाहल पीकर मरने में छोड़ दे भ्रांति, छोड़ दे। 4-5 दृष्टांत दे दी, हलाहल पीना, अग्नि में कूद जाना, जला के मर जाना। देखो मैं आपको दृष्टांत से समझाता हूं। आत्महत्या करने वाला आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है? जब कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती, क्या लिखा है? मान कसाई की पीड़ा सही नहीं जाती तो मर करके भी सुखी होना चाहता है। जब क्रोध की पीड़ा नहीं सही जाती, किसी का बुरा नहीं कर पाता, आगे बोलो, तो आत्मघात करके भी सुखी होना चाहता है। अभी अपने लग रहा होगा ना हलाहल पीने का, कोई नहीं पीता होगा, ये लग रहा है कोई पेट्रोल डाल के आग थोड़ी लगाता होगा कोई, तो पंडित जी कविता में लिख दिया, कोई करता थोड़ी होगा ऐसा। लेकिन जब पीड़ा सही नहीं जाती तो आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। आगे देखो, जीव दुखी मोही प्राणी को कुएं में गिरकर जैसे कोई सुखी माने, अग्नि में जलकर सुख माने, हलाल पीकर सुख माने, छोड़ दे भ्रांति। करुणा से कह रहे छोड़ दे भ्रांति। करणानियों की चर्चा है, थोड़ी सी करणानियों की चर्चा। आपकी मृत्यु ऑन डिमांड मिलती है, आप किस तरह से मरना चाहते हो वो भी ऑन डिमांड मिलती है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपकी मृत्यु ऑन डिमांड, ऑन डिमांड समझ गए? दूसरे को दया आती है, देख लेना जब भी कोई मरता है ना लोग दया करती है, अरे बेचारे ये ठोकर लगी हो मर गया, जरा धोखा लगा, जरा ठोकर लगी, जरा गिर पड़े हो मर गए, अच्छी खासी पूजा कर रहे थे, हार्ट अटैक हो मर गए। आपको पता है ये आदमी तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता, एट रैंडम झटके में मरना चाहता। बहुत बड़ा भाग है मनुष्यों का। कौन चाहता है, कौन चाहता है 10-20 साल बिस्तर पे पड़े रहे? राजकुमारी बहुत पुरुषार्थ है कि हम बिस्तर पे पड़े रहे 10-20 साल, मलमूत्र करते रहे, वही खाते रहे। कौन चाहेगा ये? बच्चे बहुत अच्छा लगता है, चटपट चट। भगवान जी बहुत बढ़िया, मौत होए तो बोलो कौन सी मौत चाहिए? तड़पने वाली, एक झटके वाली? बोल भाई, एक झटके वाली। ये तो बच्चा है ना, बहुत प्यारा बच्चा है, एकदम सही बोल देता है। तुम बोलो एक नंबर, तुम ही ठीक बोलो। अब इसने मोटिवेट करके तुम बोलो। सही सोचना सभी लोग। मैंने समाधि की स्टडी 30-35 साल से कर रहा हूँ, समाधि की स्टडी। मैं खुद पुरुषार्थ दिखा रहा हूँ कि आखिरी कंडीशन में ऐसी कंडीशन होगी तो मेरे परिणाम मलिन नहीं होने चाहिए। मैंने प्रवचन किए इस पे 1-1 घंटा एक विशेष विषय पे। वैसे तो 40-45 घंटे के प्रवचन है, अब तो वही 50-60-70 घंटे जितने भी हो गए भगवान जाने, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसमें बहुत मेहनत की है। मैं इस बात की हिम्मत जुटा रहा हूँ, मैंने उसमें लिखा है, कहना सरल पड़ता है, लाखों वर्षों तक जीऊं। कहना सरल पड़ती है, और उसमें एक लाइन लिखी ना,
जीने की होना वांछा, मरने की होना, ये कहना बहुत सरल पड़ती है। मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ इस पर। क्यों? मैं कष्ट सह लूं, ये तो तकलीफ नहीं देता। ध्यान से सुनना सभी लोग, सह लेंगे। लेकिन भैया 10 साल तक तुम कब तक कपड़े बदलोगे? 10 साल कब तक मेरे बिस्तर धोते रहोगे? 10 साल तक कब तक मुझे खिलाओगे पिलाओगे? और मेरे को, हाँ मतलब बीमारी होती है ना अंतिम समय में, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बीमारी होती है, पता है सबको, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हर आधा 1 घंटे में लघु शंका लगती है। वो होती है, क्या कहलाते हैं वो, हैं किडनी भी, और एक और वो एक बीमारी हो जाती है ना, हाँ प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है। तो चलो अब रात को 10 बार उठना पड़ेगा, नींद लगती नहीं फिर। और जब नींद नहीं लगती है ना तो पीड़ा होती है, दर्द होती है, तो फिर सही नहीं जाती, तो हाय हाय करता है, करवट बदलता है। अच्छे अच्छे लोग इस परीक्षा में फेल होकर के कहते हैं भगवान अब तो उठा दे। अभी आप बच्चे हो, बड़े होकर देखोगे तो हे भगवान अब तो उठा दे, हे भगवान अब तो उठा दे। और मैंने उसमें मेहनत की है, प्रवचन में भी कहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तो कम से कम तुम्हारे पास संयम है, वहां तो नरक में चले जाओ, ट्रेंच में चले जाओ, वहां से यहाँ से जाने का क्या फायदा है? तो साहब लोग सेवा कर रहे हैं, तो मैंने बहुत 1 घंटा मेहनत की है कि लोग सेवा नहीं कर रहे। काय पे प्रवचन किया मैंने? लोग 10 साल तक मेरी सेवा नहीं करेंगे, वे अपनी समाधि की तैयारी करेंगे। मुझे उनके प्रति, ध्यान से सुनना, बहुत कठिन कठिन शब्द बोल रहा हूँ। मैंने उसमें प्रवचन में कहा है, मैं उनका के प्रति कृतज्ञ नहीं होऊंगा, हाँ उनके प्रति उच्छृंखल भी नहीं होऊंगा, कृतज्ञ भी नहीं होऊंगा और कृतार्थ भी नहीं होऊंगा, मैं तो कृतकृत्य होऊंगा। कुछ समझ में आया? मैं तो ध्रुव देख करके कृतकृत्य होऊंगा। मैं तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये तो बहुत पामर जैसी बात है कि भैया हम तुम्हारा ऐसा नहीं भूलेंगे, जन्म जन्मांतर तक रेडी रहेंगे भैया, तुमने खूब सेवा करी, भगवान करे हमें अब तुम्हारी सेवा करने को अवसर मिले। एक बार मैंने ऐसा बोल दिया था, तो मुझे प्रद्युम्न पंडित जी, 92 की बात है, पंडित साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं उनके पास रहा, और कोई नहीं था, हम दोनों थे बस। तो मुझे बड़ा गर्व था, अंदर से गरिमा थी कि पंडित साहब की सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो जब प्रद्युम्न कुमार जी मिले तो मैंने उनसे कहा, मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ज्ञानियों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। मैंने तो अच्छे अर्थ में कहा था, कोई अहंकार के अर्थ में तो नहीं कहा था। तो उन्होंने एक बात कही, ऐसा सौभाग्य किसी को ना मिले। समझ में आया क्या बोले? ऐसा सौभाग्य किसी को ना मिले। मैंने क्यों क्यों? अमायन की घटना है, अमायन ने कहा था मुझे, क्यों? बोले अपने सौभाग्य के लिए अपने ज्ञानियों को बीमार होना पड़े। क्या बोला आनंद? अपने सौभाग्य के लिए उनको बीमार होना पड़े, हमें ऐसा सौभाग्य नहीं। कर रहे वो एक अलग बात है, करने, लेकिन ऐसा नहीं करना। फिर तो बहुत चिंतन चला, ध्यान से सुनने जैसी बात है। मैंने बहुत प्रवचन किया इसके ऊपर, सुनना ध्यान से। कभी ऐसी बद्दुआ मत दो कि अब तुम भी जल्दी बीमार हो जाओ तो हम तुम्हारी सेवा करके कर्जा उतार दें। क्यों भाई? जब तुमने हमारी सेवा करी तो कर्जा नहीं उतारेंगे हम? बोलो भाई, उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? तो जैन दर्शन में ये गणित ही नहीं, जैन दर्शन में गणित ही नहीं है। औषधि दान का फल है कि तुम्हें कभी बीमारी नहीं होगी। यदि तुम दूसरों के कष्ट बांटते हो तो तुम कष्ट में नहीं पड़ोगे। बहुत जबरदस्त गणित है। इसलिए सबके कष्ट में साथ देना सीखो, दूसरों के कष्ट निवारण करने की कोशिश करो, दूसरों को औषधि दान देने की कोशिश करो, तो इसका फल ये होगा कि तुम्हें कभी बीमारियां नहीं होगी। बोलो फायदे की गणित है कि? कई बार मिथ्या दृष्टि होता है ना, हम क्यों करें सेवा, उनसे हमें क्या फायदा? तो क्या फायदा चाहिए? बोलो फायदा क्या चाहिए? दूसरों की बीमारी में सेवा करने पर क्या फायदा चाहिए? अरे जी, तो सबसे बढ़िया फायदा है कि हम बर्णी जी, गणेश प्रसाद जी बर्णी जी, समय सिंह जी में उनकी समाधि, बहुत बीमार रहते थे, बहुत तकलीफ थी और सब लोग उनको करते थे। तो भी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, वो मुझे आपको सुनाना है। वो कहते थे भैया
जरूर मैंने ज्ञानियों की सेवा भैया वृत्ति नहीं की होगी, इसलिए कराना पड़ रही है। क्या बोला? क्या बोला? मैंने किसी ज्ञानियों की सेवा भैया वृत्ति, मैंने किसी बीमार को दुखाल में छोड़ दिया होगा, इसलिए आज मुझे सेवा करानी पड़ रही है। समझ में आ रहा है? नेचुरोपैथी का फायदा, जैनोपैथी का फायदा। प्रदीप, दूसरों की निर्गलानी भाव से सेवा करने का फल, बोलो। बीमार नहीं। मैं समाधि की तैयारी क्यों कर रहा हूँ? लोग तो कह रहे बेवकूफ है, मेरे को सब बेवकूफ कहते हैं। मैं बेवकूफ नंबर 1। जबरन सबको बुला रहे, समय से जीव बना रहे, और सब बुला लेंगे और फिर सेवा करते रहेंगे जिंदगी भर, लैट्रिन फेंकते रहेंगे। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, मैं किसी की समाधि नहीं करा रहा हूँ, वहां मैं अपनी समाधि करा रहा हूँ। मैं सबकी समाधि नहीं करा रहा हूँ, दिख रहा है इंद्रिय ज्ञान से सबकी समाधि की सोच रहा हूँ। मैं खरेखर चौकस 24 घंटे अपनी समाधि की सोच रहा हूँ। अरे किसी समझ में नहीं आती, पंडित जी हर कोई अपने माँ बाप को छोड़ जाएगा, तो तुम करते रहना। हाँ मैं कर लूंगा, उसमें क्या दिक्कत। मैं जब भी हिंदुस्तान में कहीं जाता हूँ तो मेरे से बहुत लोग ये कहते हैं, पंडित जी ऐसी भावना है आपके निमित्त से हमारी समाधि हो। बिल्कुल, आई एम रेडी। हाँ इतनी बात अलग है कि जहां मैं हूं और तुम्हें इतना पुण्य का होना चाहिए कि मेरे पास आ सको, क्योंकि एक साथ 100 लोगों की समाधि कराने के लिए 100 गांव नहीं जा सकता। हाँ समय शेखर जी में आप आ जाओ, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल दिल से। पंडित जी फिर आप रात दिन यहाँ, रात दिन क्यों? क्यों? औसत दान का फल, भैया वृत्ति करने का फल हमारी स्वस्थ समाधि है, इससे बढ़िया और क्या हो? ज्ञान दान का फल पढ़ना नहीं पड़ता, ज्ञान दान का फल स्वयंभू होना है। ज्ञान दान का फल, मैं तो इसका प्रत्यक्ष भोगी हूं। मैं बिल्कुल डब्बू था, डब्बू। 6ठी क्लास में ऑल सब्जेक्ट फेल, इतना डब्बू था बिल्कुल। मैंने पाठशाला पढ़ाई है और विद्यालय में भी जो मुझे आता था वो पढ़ाता था। एक घटना बन गई थी, जब से पढ़ाने लगा सबको। मैंने कभी नहीं छिपाया अपना ज्ञान। उसी दिन से पढ़ाते 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 मेरा काम हुआ। मैंने दूसरों के ब्रह्मचर्य के लिए पूरी कोशिश की है समझाने की, पूरी तरह से उपवन स्थिति के अनुसार जो बन सकता है मैं सफल हो गया। उनका क्या हुआ बेजान। मैंने बच्चियों के लिए भी खूब मेहनत करी है। पिछले साल भी अपन खूब चर्चा की थी, पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों के लिए भी बात की, बच्चों के लिए भी बात करी, शादीशुदा से भी बात करी, सबके लिए। यदि किसी को भी मदद की जरूरत है तो मे आई हेल्प यू, रेडी। उससे मुझे फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ, सच कहता हूँ। हाँ तो ज्ञान दान का फल स्वयंभू होना है, औसत दान का फल निरोग रहना है अनंत काल, अवय दान का फल 4 गति का भय मिटना है, और आहार दान का फल अनंत काल भूख नहीं लगेगी। जल्दी जल्दी बोल गई, अनंत काल तक। यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा? अनंत ऐसा ना हो तो क्या होगा पता? मान लो मुझे कैंसर है और तुम दवाई नहीं करवाओगे, क्यों? क्योंकि तुम मेरी कैंसर की दवाई करवाओगे, फिर तुम्हें कैंसर होगा तो मैं तुम्हारी दवाई करूंगा। तब से तो बहुत महंगा सोचा, कौन कराएगा फिर मेरा इलाज? क्यों? कैंसर का इलाज कराने पर तुम्हें भी कैंसर होगा, तब तुम तुम्हारी दवाई रिटर्न करेंगे। करते ऐसे ही तो रहेगा, क्यों? है कि नहीं गलत? नहीं नहीं, आहार दान का फल आहार मिलना नहीं है, औसत दान देने का फल बेटा तुम भी बीमार होगे इसलिए दवाइयां देते रहो। तुम्हें भी कोई दवाई दे देगा? नहीं, ये दीनता का मार्ग है। कोई मुझे दवाई दे, कोई मुझे भोजन दे, ये तो दीनता है, प्रभुता का मार्ग नहीं है। नहीं, मुझे अनंत काल इन चारों की जरूरत। बोलो भाई, स्कूल में पढ़ना, तेरे को पढ़ना कैसा लगता है स्कूल में? अरे झूठ नहीं बोल, गणित कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, तो ठीक, अनंत काल तक पढ़ते रहो। हाँ भाई, आपको कैसा लगता है पढ़ना? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अनंत काल पढ़ना ही नहीं। आपको पढ़ना है? झूठ नहीं, इनको तो नहीं पढ़ना, तेरे को पढ़ना अनंत काल तक। सोचते रहना। चलो वापस आओ। हाँ इसमें एक चीज रह गई थी, मैं ऊपर से नीचे तक आ गया था। एक बात कहना थी, एक लाइन आई थी, कुगुरु कुदेव आदि के समीप। इसके मुझे 2 अर्थ करनी, कुगुरु कुदेव आदि के समीप। मैं
इस पे तो मेहनत नहीं करूंगा पहले नंबर पे, लेकिन दूसरे नंबर पे बहुत मेहनत करूंगा। पहले नंबर मतलब इस समय ग्रहित मिथ्या में दृष्टि देवी देवता, अजैन देवी देवता, हिंदू देवी देवता, उनके नाम मैं नहीं बता रहा, वहां जाने का तो मैं सवाल ही नहीं। ठीक है, उस ग्रहित मिथ्यात की तो मैं बात नहीं कर रहा, मुझे दूसरा ग्रहित मिथ्यात कहना है। दौलत राम जी ने, देखो मैं ज्यादा शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी समीक्षा बोल रहा हूं, गलत हो तो सही कर देना। ठीक, क्या समीक्षा कर रहा हूं? दौलत राम जी ने ग्रहित मिथ्यात का लक्षण बनाया। अन्य जगह पर अपन ग्रहित मिथ्यात का निषेध करते हैं, वहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां मत जाना, मैंने पढ़ने में। लेकिन दौलत राम जी ने कमाल किया है, उन्होंने एक लक्षण बनाया ग्रहित मिथ्यात का। कोई को याद है? छह डाला, दूसरी डाल, पोसे चिर दर्शन मोह। मुझे इसमें व्याख्या करना, मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा हूं कहां मत जाना, वो तो तुम नहीं जाओगे मेरे ख्याल से, और जाओगे तो क्यों जाओगे वो भी बता देता हूं। जिनको इंद्रिय सुख चाहिए होगा वो जाए भी ना रहेंगे। उन्हें तो जरा कोई कह दे कि शनिचर की अंगूठी पहन लो, शनिचर चलो जाए, बस तुम अंगूठी पहन ले, कछुआ पहन ले तो कछुआ पहन ले, कछुआ पहन ले मतलब मुंशीरतनाथ भगवान को चुनाव चिन्ह। और तुम नवदेवता पूछ लोगे, यदि तुम्हारा बच्चा मर रहा होगा गोद का, तो उस समय थर्राता है आदमी, जो हो सो करो, ये करो, माथा पटक दे कहेंगे। तो वो तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, वो तो मेरे लिए बहुत घटिया लेवल है वो तो, लेकिन मैं बहुत सुपर लेवल की बात कर रहा हूँ। ओ से चिर दर्शन हो एव, एव माने ही, चिर चिर माने अनादिकाल का, दर्शन मोह का पोषण करने वाले ग्रहित मिथ्या दृष्टि। ठीक, चलूंगा गुरु को देव कुशास। अब खतरनाक बात बोलनी, बोलो कि नहीं बोलो? बोलो। भोगों में सुख पहले से ही तो मैं मानता था, तो दर्शन हुए था, और उसी के पोषण करने वाले मित्र ये हैं ग्रहित मिथ्या दृष्टि। माता पिता, नहीं बेटा शादी कर लो सुखी हो जाओगे, बेटा शादी कर लो सुखी हो जाओगे, जी जी है वे गुरु को देव। अब बम गिर गया ना थोड़ा सा, हैं हमारे मम्मी पापा गुरु हैं, हमारी मम्मी को देव है। हम नहीं कह रहे भैया, दौलत राम जी ने लक्षण बनाया इसलिए कह रहे हैं, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करे भगवान। नहीं बेटा, तुम सुमत की बातों में मत आओ बेटा, सुमत तो है ही बेवकूफ, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे, बढ़िया बंगला, अच्छा सब सुविधा, इतनी बढ़िया आती नौकरी, खूब धर्म करते, धर्म माने क्रिया, दुनिया की नजर में केवल क्रिया, रोज मंदिर जाओ और खराब भाषा में मुंह पटक गया, मुंह पटक गया समझ गए, बिल्कुल जावाणी के ज्ञान इतने ना हो जाए, जावाणी को ज्ञान, जावाणी के ज्ञान हो गई बात छुट्टी। तो सारी दुनिया की नजर में तो जो थोड़ा क्रिया कांड कर लेता वो कहता बहुत धर्म करा, थोड़ा रात को पानी मत पियो, ओ ऐसे धर्मात्मा नहीं देखे कली काल में। समझ गए? और पूरा पोषण में क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं, ये तो आपके महाभाग्य जो आप शाश्वत धाम में पढ़ रही, भगवान कसम सच्ची कह रही हूँ हृदय से। आज दूसरी जगह जाओ, सब तुमको टीचर क्या पढ़ाएंगे पता है? मॉडर्न, एक लड़की थी कर्नाटक चली गई, कर्नाटक 50 लाख का पैकेज, फिर उसने पति को अपने हाथ में धर लिया ऐसे, पति थर रहा था, सॉरी मैडम, वो दुर्गा बन के रहती है। इसलिए तुमको भी मैं मोटिवेट करती हूँ, थ्रू आउट इंग्लिश बोलना सीखो, फिजिक्स केमिस्ट्री, हेलो वो बन जाओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या चाहो 50 लाख, जिसके हाथ में पैसा उसके चरणों में पैसा, वो क्या पति। ये है ग्रहित मिथ्या। खूब घूमना, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, जर्मनी, और फिर तुम गर्व से बोलना इंडिया बहुत बेकार देश है। इंडिया में है ही क्या, क्या सड़कें जापान की, धोरनी
वो लड़की सड़क पे जाएगी, केला खाएगी, छिलका पटक देगी। जापान वाली तो नहीं पटकती, रेलगाड़ी में नाक निकाल ऐसा जापान वाले तो नहीं लगाते। जापान वाले इतने बढ़िया होते हैं, यदि पिल्ला पालते ना, पिल्ला पेट एनिमल, तो अपने उसमें वो पर्स में उसका कागज रखते हैं, टिश्यू पेपर और एक पॉलिथीन रखती है। जब भी पप्पू को टेल को उसको पेट एनिमल डॉगी को यदि सुसु भी करनी हो तो उसमें ले लेती है, पप्पू को बोल पेट को लेटरिन उसमें ले लेती है और फिर टिश्यू पेपर निकाल, ओ मेरा पप्पी। तो जापान वाली तो ऐसा करती है। और तू क्या करती है इंडिया में आके? सुबह कहीं भी किसी भी मोटरसाइकिल के पीछे खड़ा कर देती है, किसी कार के पीछे खड़ा कर देती है, कर ले बेटा कर ले, ये तो इंडिया है। तो इंडिया को कचरा कौन ने बनाया? लेकिन ऐसे बोली इंडिया बहुत सुगला देश है। सुगला समझते हैं? हम कहते तू बड़ी सुगली है। हंसी हंसी में कुछ कह रहा हूं, मैं ऐसे ओढ़ ले, अमेरिका चले जाओ, रूस चले जाओ, जापान चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, बस अब लग रहा है हाँ अब हम कुछ हो गए। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक भी बच्ची यदि तुम में से विदेश चली गई तो ये समझना मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दुख। क्या? अमेरिका जाना कोई विदेश क्षेत्र नहीं है, अमेरिका जाना कोई नंदीश्वर द्वीप नहीं है, अमेरिका रूस जापान चले जाना कोई सौभाग्य नहीं है। रावणों के बीच में सीता भी नहीं है वहां, कहा कहते कौन सा मत है, कोई पुराण ढूंढ के बताओ भैया। वहां उनका कहना चाहिए बेस्याएं हैं, ये समझ लो, बेस्या भी नहीं कह सकता अपन, लड़ पे आ सब अपन सॉरी बोल दे, कुछ बात नहीं, तुम्हें जो समझना समझ लो। क्या है क्या है ये? एक महिला 25-50 पति बदल लेती है और एक पति पुरुष 25-50 पत्नी बदल लेता है, और बच्चा बेचारा मैच देखता रहता है कौन के पास जाए, मम्मी नंबर 50, पप्पा नंबर 50। मतलब क्या स्थिति? ईमानदारी की बात कर रहे हैं हम आपको, अभी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा इस पे, बिल्कुल नहीं। स्वप्न में भी कर्म नहीं बांधना, स्वप्न में भी कि हम विदेश चले जाए, एक महाभाग से क्यों पोसे चिर दर्शन होए। अभी हम क्या कहें आपको, टेलीविजन पर ग्रहित मिथ्याचार, टेलीविजन पर ग्रहित मिथ्याचार, एक लड़की की दुखद कहानी नहीं बताएंगे। अभी मैंने क्या कहा था, सीता की सुखद कहानी थी, सीता जंगल में संघर्ष कर रही थी लेकिन दुखी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, द्रौपदी पे सुविधाएं नहीं थी, अंजना पे सुविधा नहीं थी, पांडवों पे सुविधा नहीं थी, शेर सदर पे सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारा कैरेक्टर बताता था भी सुखी थी। अब ये सही बताना कौन से चैनल पे दिखाती है चीज? उस चैनल पे दिखाती है पति से जरा ऐसा हुआ तलाक, दूसरा पकड़ लिया, फिर तीसरा पकड़ लिया। जैसे इसकी मोटरसाइकिल में पहिए बदलने की सुविधा, लाइफ पार्टनर चेंज नो। अब आप क्या आजकल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे लिए कॉन्फिडेंट क्या नहीं लगती क्या, अरे कॉम्प्लीट क्या, हाँ कंफर्टेबल, ओ यू आर नॉट कंफर्टेबल। नहीं आई, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि तू जिंदगी में कितने पति बदलेगी, ये तो बता दे। नहीं, चैनल वाले कहते हैं ओटीटी बदलो, आजकल ओटीटी बहुत बदलवाता है, ऐसा कुछ है ना, ओटीटी क्या लगा समझ लो बेटा। पूरा ग्रहित मिथ्या का प्रचार चल रहा है, खूब मल्टीपति बनाओ, मल्टीपत्नी बनाओ, बच्चे बेचारे हैरान पड़ जाए। एक हैरी और विलियम, इंग्लैंड की महारानी के बच्चे, इंग्लैंड की महाराजा के बच्चे वर्तमान में, उसने अपनी माता का दूध तक नहीं पिया, जन्मते से नौकरी में पाला, और वो अपने उसकी कहानी पढ़ोगे तो गजब ही है। फिर तलाक हो गया, बच्चे बेचारे बिल्कुल लावारिस रहे। कौन के? महारानी के बच्चे कह रहे, राजा के बच्चे, महाराज के बच्चे नहीं। ये गृहित मिथ्या है। अनादिकाल से स्वच्छंदता में मजा आता था, उसी का पोषण, अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषय भोग में सुख लगता था, उसी का पोषण। हमारे सारे चैनल गृहित मिथ्या से भरे पड़े, बिल्कुल भयंकर। खाओ पियो ऐश करो, नो बाउंडेशन,
नो मर्यादा, नो लिमिट। क्या डायलॉग बोलती रहती है, ये जिंदगी ना मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, निगोज पे थोड़ी मिलेगी, निगोज में क्या मिलेगी ऐसे। संगी पंचन की अंतिम बार बनो, निगोज जाओ प्रेम से, ये जिंदगी। अज्ञानी लोग कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, हमें तो ये जिंदगी चाहिए भी नहीं, हमें तो हाँ, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, पक्का पक्का टिकट कटा दूं तेरा, पूछ लेना प्लीज, पर तेरे को मेरे संग जाना पड़े तो सुविधा नहीं भोग पाए। सुविधा समझ गए, सुविधा। तो फिर से सुनो, सुविधाएं हमें ग्रहित मिथ्या दृष्टि बनाती हैं और सुख हमें ग्रहित मिथ्या से बाहर निकालता है, अग्रहित मिथ्या से भी बाहर निकालता है, दोनों से। इसलिए मैंने इस लाइन को फिर से उठाया, कहां जा रहे हो, ग्रहित मिथ्या दृष्टि में। देखो खुदे पूर्व आदि में, तो जो भी, चाहे वो मित्र हो, चाहे टीचर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई हो। पंडित साहब ने मेरे को एक मैटर बनाने के लिए दिया कि बच्चों को बस सील पत्र भरवाए, बच्चों को सील की प्रेरणा करें, उनके साइन दें। मैंने बना दिया, तो पंडित साहब ने पढ़ा, बोले नहीं ये नहीं, इसमें लाइन सही करो। तो मैंने उसमें क्या लिखा था सुनने लायक, मैंने उसमें लिखा था, मैं अपने माता पिता की आज्ञा से ही विवाह करूंगा। तो पंडित साहब बोले नहीं, आजकल का जमाना खराब है, माता पिता खुद ही उल्टी हुए, तो माता पिता खुद ही उड़नछू हुए। हाँ, तो पंडित साहब ने लाइन बदलवाई, माता पिता की आज्ञा से आगम की मर्यादा में विवाह करूंगा। मम्मी पापा कहते तू तो चली जा किसी के साथ, नहीं जाएंगे, आगम की मर्यादा। पंडित साहब ने लाइन बदलाई, माता पिता की आज्ञा से भोजन करेंगे, नहीं, माता पिता कहेंगे प्याज खाओ, नहीं। पति की आज्ञा हो गई, जहर खाओ, खा लोगी, नहीं खाएंगे। जहर माने समझ गए होंगे, आगम की मर्यादा में खाएंगे, आगम की मर्यादा में पहनेंगे, आगम की मर्यादा में नौकरी कर सकते हैं, आगम की मर्यादा में। आगम की मर्यादा भंग हो तो भूखे मरना अच्छा है, लेकिन सील लुटाना अच्छा नहीं। सील माने चरित्र, सील माने चारित्र, ध्यान रखना। क्या कहूँ आपको, ये 15 अगस्त की कहानी है ना, 15 अगस्त की एक सीरियल आने वाला है, बच्चों को कुछ एपिसोड दिखा देना, बहुत अच्छा, आधी रात की आ जाती, अभी सीरियल आ रहा है, बहुत अच्छा, कुछ एपिसोड देखना। एक बहुत अमीर आदमी था पाकिस्तान में, बहुत अमीर, पूरे गांव के लोग मुसलमानों से कर्जा लेते थे, सब उससे दबे रहे पूरी जिंदगी। लेकिन जैसी 15 अगस्त की घटना होने वाली थी, तो सारे मुसलमान जो उसके नीचे रहते थे, उस दिन भीड़ लगा के आ गए, तो इसे गोली चलाई तो भाग गई, लेकिन गोली खत्म हो गई, 12-13 गोलियां थी, सब चल गई, वापस आ गई भीड़। उस पूरे घर के परिवार में समझ में आ गया कि अब नहीं बच पाएंगे, तो सारी महिलाओं ने अपनी बच्चियों के ऊपर और स्वयं के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली, केवल इसलिए कि अब भी हाले मांसाहारी लोग हमें नग्न करेंगे, हमारे स्तन काट देंगे, हमें बहुत दुर्व्यवहार करेंगे और सड़कों पर रुलाएंगे और आखिरकार मार देंगे। हजारों महिलाओं को इसी तरह की जुलूस निकाला था, यदि आप वो फिल्म देखेंगे ना, उसमें दिखाएंगे सीरियल में, और नदी में जाकर डूबकर मरने के लिए विवश किया गया। हजारों महिलाओं, गांव की महिलाओं को नग्न करके इतनी बुरी दशा में, तो उन्होंने पहले ही आत्महत्या कर ली। हम आपको केवल इतना कह रहे बेटे, जिंदगी में इतना बड़ा पाप का उदय आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आगम की मर्यादा में जिएंगे, आगम की मर्यादा में खाएंगे, अरे आगम की मर्यादा में नौकरी करेंगे, आगम की मर्यादा में पहनेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, मित्रता करेंगे। एक ही लाइन है आगम की मर्यादा, नंबर 1। अब फिर से एक बात कहता हूं, आगम की मर्यादा का मतलब है हमारे सठ आवश्यक की रक्षा। यदि हमारे सठ आवश्यक की रक्षा नहीं होती तो हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी, यदि सठ आवश्यक की रक्षा नहीं होती तो हमें ऐसी कमाई नहीं करनी, बिल्कुल रात की नौकरी नहीं करनी, हमें किसी की मत करनी। 100 रावण के बीच में खड़े रहकर के पढ़ाना पड़े, काम करना पड़े, दुनिया कोई काम करना पड़े, कंप्यूटर चलाना पड़े, बिल्कुल भूखे मरना अच्छा, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं करना। ये अर्थ मुझे करना था उसमें। ग्रहित मिथ्यात्व बने पोषे चेर दर्शन, पहले ही तो सब स्वच्छंद चाहते थे, स्वच्छंदता का पोषण करते हैं सारे सीरियल। सारी मैडम, स्कूल की मैडम तुम्हारी सही नहीं पढ़ाती तुमको, मैं तो यही कहती बेटा किसी के भरोसे मत रहना, पुरुष बहुत जुल्म करते हैं,
अपने को स्वतंत्र रहना। नहीं, अपने उदय से भागकर कहां जाओगे? कुछ कहा मैंने, अपने उदय से भागकर। हम ये नहीं सिखाते कि पति को छोड़ दो, हम ये नहीं सिखाते कि पत्नी को छोड़ दो, हम ये सिखाते हैं कि कर्मों को छोड़ दो। कुछ जल्दी बोल गई, क्या बोला हमने? ये बिल्कुल कर्म नहीं बांधना। कर्म, बच्चियां इसलिए नौकरी करना चाहती हैं कि भाई जब ये पति ठीक नहीं रहा तो छोड़ देंगे। नहीं, यदि तुम ऐसा सोचोगे तो वो भी तो छोड़ सकता है। फिर उन लड़कियों की दशा देखो जिसके पति ने छोड़ रखा है। पढ़ लो 10, 50, 100, 200, 500 केस, उनके ऊपर क्या गुजरती है। नहीं, हम सुख में भी साथ रहेंगे, दुख में भी साथ रहेंगे, भेद विज्ञान करेंगे। कर्मों से तो पीछा छुड़ाएंगे, लेकिन संयोग से पीछा नहीं छुड़ाएंगे। भेद विज्ञान के करके कर्मों से पीछा छुड़ाएंगे। कौन से? समझ में आया? मजा तो जब ही आएगा हमें, क्या तो ब्रह्मचर्य से रहो, और नहीं तो अंजना की तरह हर सुख दुख में स्त्रीलिंग का छेद करो। द्रौपदी की तरह स्त्रीलिंग का छेद करो, सीता की तरह स्त्रीलिंग का छेद करो। हमें रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, ये नहीं तो वो। हाँ, इसमें और उसमें दुख ही बिल्कुल। कुछ सोचना बेटी, मैंने ये समझो बहुत बड़ी बड़ी बात है, थोड़े में कह दी। और जैनों आज कोई लड़की ऐसी कहती, जैन लड़के कौन अच्छे हैं? अजैन लड़का बहुत अच्छा है। धोखे में बताना, अजैन लड़का या जैन लड़का दुख ही कम ज्यादा हो सकता है। समझ में आया आपको बात? फिर से बोलो, कौन सी लाइन याद रखोगे? आत्म की मर्यादा मतलब बहुत बढ़िया बेटे। आप सब सुख से पिछली बार पढ़ा के गए थे, आपको याद है कुछ? जाते जाते मैंने क्या पूछा था आपसे? ये हमारा अंतिम स्त्री भाव होगा, याद है कि नहीं? याद ही रखना बस। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज, अब पढ़ाई अच्छा।